23 मार्च यौम पाकिस्तान पर दिन के आगाज पर तोपों की सलामी। सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। गोलों की घन गरज, फजा नारे तकबीर से गूंज उठी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की प्रोवाकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यौम पाकिस्तान पर किफ़ायत शारी मुहिम के तहत परेड और तकरीबात नहीं होंगी, ताहम इस दिन को वक़ार और एहतराम के साथ सादा परचम कुशाई की तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि इत्तेहाद सबसे अहम है। हमने दहशत गर्दी के खिलाफ तवील और कामयाब गैर रिवायती जंग लड़ी। गुज़िश्ता साल मार्के हक के दौरान दुश्मन को याद रहने वाला सबक सिखाया। मुनियानो मरसूस की तरह ऑपरेशन गज़ब लिल हक ने भी मतलूबा नताइज हासिल किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार और फाल सफारतकारी जारी रखे हुए है। मुल्क की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया है। मस्बत इक़्तिसादी इशारे दुरुस्तम का सबूत है। मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। यौम पाकिस्तान की 86वीं सालगिरह पर अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ ज़हीर बाबर का पैगाम। 23 मार्च 1940 कौमी तारीख का हम संग मिल करार। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का अदा। अस्करी क़यादत का कहना है कि पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अवलीन तरजीह है। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी रखने का आज़म, कौमी इत्तेहाद, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। मुसल्लह अफ़वाज का सरहदों के दिफा और दाखिली सलामती बरकरार रखने का आज़म। बानी PTI को VAGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दे दिया। बानी PTI को पिम्स अस्पताल लाया गया। ऑपरेशन थिएटर में एहतियाती तदाबीर और प्रोटोकॉल्स अपनाए गए। बानी PTI का इलाज डे केयर एडमिशन के तौर पर किया गया। बानी PTI को मजीद केयर, फॉलोअप, हिदायत और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। जिस तरह एस्केलेशन हुई है, जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया गया है, तो ये हो सकता है कि सूरत हाल कुछ हफ्तों तक या खुदा न खास्ता कुछ महीनों तक भी ये बरकरार रहे। हमारे वसाइल जो हैं वो लामहदूद नहीं है, इसलिए हमें एक स्ट्रक्चरल सोल्यूशन की तरफ जाना है। अप्रैल तक वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई। लग्जरी गाड़ियों के लिए हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपये फी लीटर बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में बड़े फैसले। निचले और दरमियाने तबके के ज़ेर इस्तेमाल आम गाड़ियों के ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आवाम को इस बचत से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा, अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। एलामिये में मजीद कहा गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फ़ज़ाई किरायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि जंगी हालात से तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होने का खदशा है। मुस्तहिक तबकात के लिए टारगेटेड रिलीफ पैकेज तैयार किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की आवाम बिजनेस कम्युनिटी को तजावीज़ भेजने की दावत। ईरान के क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइलों से इसराइल पर नए हमले। मिसाइल मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे की जानिब दागे गए। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रहायशी इलाकों में गिरे, गाड़ियों और मकानात को नुकसान पहुंचा। बीरशेबा, दिमुना और मकबूजा बैतुल मक़दस में सायरन बज गए। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के एटमी मरकज़ दिमुना पर एक के बाद दीगरे 2 हमले किए गए। इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में बुरी तरह नाकाम। इसराइली मीडिया की 8 हलाकतों और 200 ज़ख्मियों की तस्दीक। पाकिस्तानी इनकलाब का इसराइल में 200 से ज़ायद हलाकतों का दावा। इराक शहर में स्कूल्स बंद, बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद। इंटरनेशनल एटमी तवानाई एजेंसी की ईरान से तहम्मुल की अपील। हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर रॉकेट्स और ड्रोन से हमला। फौजियों के इज्तिमा और बैरक्स को निशाना बनाया। सड़क किनारे गाड़ी निशाना बनने से एक इसराइली हलाक। इसराइल पर ईरानी मिसाइल जाते देखकर फ़लस्तीनी शहरी खुशी से निहाल। अमेरिका और इसराइली तैयारों की ईरान पर शदीद बमबारी। तेहरान और गिरदनवा में जोरदार धमाके। परदेस और दमावंद में मुतादिद धमाके हुए। बंदर अब्बास में रेडियो स्टेशन पर हमले में एक शख्स जाँ बहक। दमावंद में ईरान के सबसे बड़े बिजली घर में से एक मौजूद है। ईरानी फौज के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाओं में एक हमलावर ड्रोन तबाह कर दिया गया।
अमरीकी जंगी तैयारे ईरान के निशाने पर ईरानी दिफाई निज़ाम का अमरीकी तैयारा F-15 पर हमला। ये कार्रवाई आबनाए हुर्मुज़ के करीब की गई। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाया। अमरीका की जानिब से ताहाल बाज़ाब्ता तस्दीक या रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरानी टीवी के मुताबिक F-35 पर हमले के बाद वस्ती ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में कमी आई। ईरान पर इसराइल और अमरीका ड्रोन की जासूस परवाज़ें जारी। इससे पहले ईरान ने इसराइल F-16 और अमरीकी F-35 को निशाना बनाया था। कुवैत में भी अमरीका के 3 F-15 तैयारे तबाह हुए थे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर और अमरीकी सदर ट्रंप में टेलीफोनिक राबता। डाउनिंग स्ट्रीट के तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के हवाले से इक़दामात पर इत्तफाक। उधर पासरान इनकलाब की अमरीका को वार्निंग। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान। कहा तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ हमारी खुदमुख्तारी का एहतराम करने वाले तमाम ममालिक के लिए खुली है। दुश्मन के किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर मज़ीद धमकियों से हरगिज़ खौफज़दा नहीं होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस शायकीन के बगैर करने का फैसला। जो लोग टिकट ले चुके उन्हें पैसे वापस मिलेंगे। किफ़ायत शहरी मुहिम के तहत इफ्तिताही तकरीब भी मंसूब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इवेंट शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगा। मैचेस सिर्फ 2 स्टेडियम्स लाहौर और कराची में होंगे। शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं होगी। फ्रेंचाइजीज का नुकसान पूरा करने के लिए गेट मनी PCB देगा। नया शेड्यूल देंगे जिसमें टीमों की मूवमेंट कम से कम होगी। गैर मुल्की खिलाड़ी आज पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लीग छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी की पेशावर के फैन से माजरत। कहा, अगले साल 1 से ज़्यादा मैचेस रखे जाएंगे। दुआ है खित्ते की सूरत हाल मामूल पर आ जाए। तेईस मार्च का दिन क़याम पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल। तारीखी मिंटो पार्क में अलग वतन का मुतालबा किया गया। मीनार पाकिस्तान इसी अजीम दिन की यादगार के तौर पर तामीर किया गया। यहीं मुसलमानों के अलहदा वतन की करारदाद पेश की गई। तारीखी मिंटो पार्क के हवाले से रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। उठ के सेवियाँ वगैरह बनाते हैं, खीर, गाजर का हलवा वगैरह ये कुछ बनाते हैं। मेरा ख्याल है ईद पे फैमिलीज़ का इकट्ठा होना और उनके साथ इन खुशियों को बांटना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर तो इंसान घूमता फिरता ही रहता है। छोटी ईद पे हम अच्छे मज़े के खाने बनाते हैं और फिर आपस में मिलते हैं एक दूसरे से, तो छोटी ईद ज़्यादा मज़े की होती है। ईद बंदा क्या कर सकता है, हलवा पूरी के अलावा कोई चीज़ नजती नहीं। मैं कहती हूँ कि छा गया है, लौर लौर है। यकीन करें, ये तो मैंने इनका सुना हुआ बहुत था, लेकिन सीरियसली ये शानदार। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ। ईद उल फितर के दूसरे रोज़ भी घर घर दावतों का सिलसिला जारी रहा। घरों के साथ साथ रेस्टोरेंट्स में भी फैमिली और दोस्तों का रश रहा। आज तीसरे रोज़ भी दावतों का नॉन स्टॉप सिलसिला चलता रहेगा। कहीं मटन कोरमा, बीफ बिरयानी और चिकन रोस्ट बनेगा। केक, मिठाई, आइसक्रीम, खीर और फालूदे की बहार भी होगी। बहुत अच्छा लग रहा है। और कल मैंने मम्मा से, बाबा से और चाचू से ईद ली है और आज और खाया है। ईद का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा और ईद के दूसरे दिन हमारे मामू ने कहा था कि हम बच्चों को जू घुमा आते हैं, तो इसलिए फिर हम जू आ गए देखने। हमें यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी गेमिंग है और जो पहले वाला चिड़ियाघर था वो भी अच्छा था, पर ये वाला चिड़ियाघर उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ घूमने आया। हमने घुड़सवारी भी की, कश्ती में भी घूमे। बच्चे, बड़ों और ख़वातीन के ईद पर सैर सपाटे। पार्क्स और तफरीही मकामात शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। कहीं सैर व तफरीह तो कहीं कश्ती की सवारी। नित नए मलबूसात पहनकर झूले झूलते रहे बच्चों ने वालिदैन के साथ चिड़ियाघरों का रुख किया।
कहीं झूलों के मज़े तो कहीं मिठाई, कुल्फ़ी, आइसक्रीम के मज़े। लाहौर और कराची के चिड़ियाघर की रौनकें देखने वाली दिल धरने की जगह न बची। हैदराबाद के रानी बाग में बच्चों का रश, रावलपिंडी के इलामा इकबाल पार्क की भी रौनकें बढ़ गई। इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ, लेक व्यू पार्क और दामन को फैमिली पार्क डिक्लेयर। पेशावर के सियाहती मकाम सर दरियाब में फ्राई मछली के साथ म्यूजिक का तड़का। बच्चे आज भी वालिदैन की जेबें खाली कराते रहेंगे। तालिबान ने गुज़श्ता साल तकरीबन 1200 अफराद को कोड़े मारे। तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में 6 अफराद को फांसियाँ भी दी। MAU की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के कोड़े खाने वालों में तकरीबन 100 ख़वातीन भी शामिल हैं। कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की जानिब से शदीद तशवीश का इजहार। कि वजूहत जो अभी तक सामने आई हैं वो यही सामने आई हैं कि इस वाक़े में कुछ नशे के आदी अफराद की मौजूदगी मिली है इस जगह पे, जिनको हमने फौरी तौर पे पुलिस कस्टडी में लिया है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन उस पर जारी है। कराची का गुलबिलासा फिर जलूछा, नशइयों ने आग लगा दी। आग प्लाजा की बेसमेंट में लगी, धुआं ही धुआं फैल गया। आग पर 90% काबू पा लिया गया। कूलिंग के अमल के दौरान दोबारा स्याह धुआं निकलना शुरू। क़ायम मुकाम DC साउथ के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर नशई अफराद ने लगाई। नशई तारे और दीगर सामान चोरी करने अंदर गए थे। मैनेजमेंट कमेटी सदर तनवीर पास्ता के मुताबिक 3 नशइयों को हिरासत में ले लिया गया। खालिस्तान के लिए अमेरिका में 5वां रेफरेंडम। अमेरिकी शहर सियाटल में आज खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोट डाले जाएंगे। डाउनटाउन सियाटल में हर तरफ खालिस्तानी झंडे आविज़ां। लंदन में दिमाग की झिल्लियों की सोजिश की बीमारी, आज 1000 अफराद को वैक्सीन लगा दी गई। मेंजेनाइट्स की कैंसर की तादाद 29 रह गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीमारी कैंट में नाइट क्लब से फैलना शुरू हुई। हज़ारों तलबा को एंटीबायोटिक अद्वियात दी गई। 2 नौजवान जाम बहक हो चुके। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी ईद नशरियात जारी। तीसरे दिन जवेरिया सऊद ईद शो की मेज़बानी करेंगी। दोपहर 2 बजे कबूल है के नाम से खुसूसी शो नशर होगा। 4 बजे हम तुम टेलीफिल्म पेश की जाएगी और गीजर ड्रामा चुप चुप के भी नशर किया जाएगा। 9 बजे फीचर फिल्म हीर मान जाओ दिखाई जाएगी।